लॉथर मेयर के बाद जो साइंटिस्ट आया उनका नाम था मेंडलीव, ठीक है। और मेंडलीव ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में मास या वेट में कोई फ़र्क नहीं होता और हम इन दोनों ही टर्म्स को एक ही सेंस में लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? यह असल में पीरियोडिसिटी ही से अख़ज़ किया गया है। पीरियोडिसिटी जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सम इंटरवल, यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो रिपीट हो रही थी कुछ टाइम के बाद, और वो जो टाइम था वो स्पेसिफिक था। तो ये पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है, यानी एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं या पीरियोडिसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पर। यानी अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या होगा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ टाइम के बाद रिपीट होंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था मेंडलीव ने, और मेंडलीव जो है उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो बहुत बेहतरीन थी और उन्हें जो है वो उस वक्त काफ़ी पज़ीराई हासिल हुई थी। हम सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं अब। सेलिएंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में जो उसने एटॉमिक मासेस के बुनियाद पर बनाया था, इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसे हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से 12 हॉरिजॉन्टल रॉज थे, यानी हम जैसे पीरियड या सीरीज़ का नाम देते हैं, वो मौजूद थे। इसके साथ ही मेंडलीव ने बताया कि एक वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो एक जैसी होंगी, यानी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी जब भी हमने क्या किया, उनको एक वर्टिकल कॉलम या एक ही ग्रुप में रखा। और इस टेबल में मेंडलीव ने क्या किया था कि कुछ स्पेसेस जो हैं वो छोड़ दिए थे। ये क्यों किया था उसने? एलिमेंट्स के लिए जो स्पेस छोड़े थे वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। तो मेंडलीव ने सजेस्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इन एलिमेंट्स के दरमियान हम जिन्हें प्लेस कर सकते हैं। और इवन उसने क्या किया था कि उनके नेम्स भी सजेस्ट किए थे, जैसे कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एका का मतलब होता है बिलो, यानी नीचे की जानिब। और मज़ीद इसने ये बताया था कि ग्रुप नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या वैलेंसी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से काफ़ी हेल्प मिली एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी करने में। यानी इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को हमने ग्रुप में अरेंज किया था, तो अगर हम ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की स्टडी कर लें, जैसे सपोज़ सोडियम की अगर हम स्टडी करें, तो इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके नेक्स्ट मेंबर की। यानी अगर हम सोडियम की प्रॉपर्टीज़ हमने आगाज़ की कि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें इससे पता ये चलेगा कि इसके जो नेक्स्ट मेंबर है यानी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, इससे रिजेंबल करेंगी। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी है और इससे पीरियोडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रूव होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का जो एक फ़ायदा ये भी था कि इससे न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी जो है वो आसान हो गई और प्रेडिक्ट करना आसान हो गया कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर होने हैं। मेंडलीव ने जब अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेसेस लेफ़्ट किए थे तो ज़ाहिर है किसी न किसी ग्रुप में रखा होगा, तो उन ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे थे उन एलिमेंट्स को जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उससे क्या हुआ, प्रॉपर्टीज़ के बारे में अंदाज़ा हो गया कि यकीनन इनकी प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल करेंगी इनके अदर ग्रुप मेंबर्स के साथ। यानी अगर हम यहाँ पे थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप में जो थर्ड मेंबर है वहाँ पर स्पेस लेफ़्ट कर दी, उसने एटॉमिक मास को ज़रूर कैलकुलेट किया था लेकिन उस वक्त ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस ग्रुप यानी इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो बोरॉन और एल्यूमिनियम से मिल रही है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी क्योंकि ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था मेंडलीव का। साथ में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हमें ये फ़ायदा भी हुआ कि बहुत सारे डाउटफुल एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस जो है वो सही नहीं बताए गए थे पहले, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की करेक्शन भी की मेंडलीव ने। नेक्स्ट हम इसके डिफेक्ट्स पर बात कर लेते हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट डिफेक्ट ये था कि उसने तीन पेयर्स कौन से, यानी एलिमेंट्स के 3 ऐसे पेयर्स थे जिनको उसने रॉन्ग अरेंज कर दिया था। यानी हम हमेशा ये कहते हैं कि एलिमेंट्स
को इस तरह से अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के बिहाफ पे, यानी अगर जो फर्स्ट मेंबर है उसका एटॉमिक मास जो है वो कम होना चाहिए, नेक्स्ट मेंबर का ज़्यादा होना चाहिए। तो उसने क्या किया था कि आर्गन जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसे पहले प्लेस कर दिया था पोटेशियम से जिसका एटॉमिक मास कम था। तो ये एक मिस्टेक थी। इसी तरह से एक नहीं बल्कि 3 पेयर्स में मिस्टेक हुई थी। इसके साथ साथ उसकी पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी आइसोटोप्स के लिए। थर्ड इफ़ेक्ट ये था कि उसने कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज कर दिया था। जैसे हम ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं और हमारे पास ट्रांजिशन मेटल जो है वो पीरियोडिक टेबल के बिटवीन में हमें नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल मिड में। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उन दोनों को साथ प्लेस कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। इसी तरह से जो एलिमेंट्स एक जैसे थे उसमें उसने क्या किया था कि उन एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ उसके पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक ये भी था कि वो जो है कोई आइडिया नहीं दे पा रहा था एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो डिपेंड कर रहा था एटॉमिक मासेस पर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बेस करता है एटॉमिक नंबर पर। सो दैट्स ऑल अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।